दोस्तों, हम उन्हीं को अपना कहते हैं जिनसे कोई न कोई रिश्ता होता है। और रिश्ता तो कई तरह के होते हैं। एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, और ये रिश्ता तो आपको पता होगा क्या हो जाए दोस्तों जब यही रिश्ता का ऐसा खौफनाक तरीके से खून कर दिया जाए जिसे आप सोच भी नहीं सकते। कहानी है पाकिस्तान की उस महिला की जिसके पति ने बेरहमी से उसे मार डाला और कढ़ाई में उबाल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बहुत ही दर्दनीय और आज से पहले ऐसी घटना आपने नहीं सुना होगा। बस लास्ट तक ज़रूर देखिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना ये है पाकिस्तान के कराची के पास एक गुलशन नामक जगह है। वहाँ एक आशिक हुसैन नामक शख्स बीवी नरगिस और अपने 6 बच्चों के साथ रहता था। ये सभी एक वीरान स्कूल में रहते थे। यह स्कूल एक वीरान जगह पर था जिसके कारण इसे जल्द ही बंद कर दिया गया और स्कूल के मालिक ने आशिक को इसकी चौकीदारी करने के लिए रख लिया। जिसके बाद आशिक के सारे परिवार इसके साथ वहीं रहने लगे। जिसके बाद तारीख है दोस्तों 5 जनवरी 2023 सुबह 3 बजे। आशिक के सभी बच्चे सो रहे थे, तभी उसकी बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुली। दरअसल उसने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। वह उठ गई, जिसके बाद वह उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उसे चीखने की आवाज़ आ रही थी। दरअसल उसके माता पिता किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। जिसके बाद उसकी माँ की आवाज़ दबी हुई सी आने लगी तो उसकी बेटी घबरा गई। वह कमरे के दीवार के पास गई जहाँ एक बने छेद से अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके पिता उसकी माँ को तकिया से दबाए रखा है। दरअसल उसकी माँ बचाव में चीख रही थी, लेकिन यह स्कूल काफ़ी वीरान जगह पर था जिसके कारण नरगिस की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और फिर उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। यानी आशिक ने उसे मार डाला था। और फिर उसकी बेटी यह दृश्य देखने के बाद वह वहीं बेहोश हो गई। और लगभग 3 घंटे बाद इसकी बेटी को जब होश आया तो उसके नज़र के सामने फिर से वैसा ही दृश्य आ रहा था, वैसे ही दृश्य दिखाई दिया। तो इसे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है। लेकिन कुछ ही सेकंड में इसे समझ में आ गया कि यह कोई सपना नहीं है। दरअसल उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने उसके माँ को मार डाला है। वह डर गई और भागकर उस कमरे की ओर जाने लगी जहाँ उसके भाई बहन सो रहे थे। वहाँ जाकर उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला है। जिसके बाद सभी बच्चे फ़ौरन बाहर निकल गए। तभी उन बच्चों की नज़र स्कूल के सामने बनी कैंटीन पर पड़ी तो उसकी बड़ी बेटी ने उन बच्चों से कहा तुम लोग यहीं रहो, और वह उस कैंटीन की तरफ जाने लगी। उसे लग रहा था दोस्तों कि ज़रूर कुछ वहाँ हो रहा है। जब वह वहाँ पहुँचती है और कैंटीन के पास झांककर वह देखी तो एक बड़ी सी भट्टी जल रही है जिसके ऊपर एक कढ़ाई रखा हुआ है और उसके बगल में उसके पिता खून से लथपथ खड़े हैं। और जिसके बाद उसकी नज़र इंसानी कटी टांग पर पड़ी तो वह डर गई और फिर उसके पिता की नज़र अपनी बेटी पर पड़ गई। फिर उसकी पिता ने उसे देख लिया, जिसके बाद वह लड़की तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। और दोस्तों अब तो सुबह भी हो चला था। जैसे ही सुबह हुई तो उसकी बेटी ने आसपास के व्यक्ति के पास जाकर इस घटना की सारी सच्चाई बयां कर दी, बता दी। जिसके बाद उन व्यक्तियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और उनके भी होश उड़ गए। वो देख रहे थे कि एक बड़ी सी भट्टी जल रही है। उन्होंने तुरंत आग को बुझाई और उसके अंदर नरगिस की
लाश पक रही थी। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि नरगिस की लाश कढ़ाई में फिट न होने के कारण उसके पति आशिक ने उसे उसके पैरों की टुकड़े कर दिए और वो उसे वहीं पर फेंक दिया और बाकी बॉडी को कढ़ाई में डालकर पकाया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे कर लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भिजवा दिया। और दोस्तों आखिर में पुलिस वाले जब नरगिस की बड़ी बेटी और उसके भाई से पूछताछ करते हैं तो बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं। वे दोनों कहते हैं कि पिता आशिक रोज़ शराब पीकर आता था और माँ नरगिस को मारता था, पीटता था। दरअसल आशिक के पास पैसों की तंगी थी। वह अपनी बीवी नरगिस को वैसा वृत्तियों के धंधे में धकेलना चाहता था। वह अपने दोस्तों को रोज घर लाता और अपनी बीवी नरगिस के साथ रात बिताने को कहता था। वह हमेशा इसका विरोध करती। नरगिस कभी अपनी इज्जत के साथ किसी को खेलने नहीं दी। दोस्तों वह हमेशा कहती थी वह मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी, और हुआ भी ऐसे ही। फिर आशिक हुसैन ने अपनी बीवी नरगिस को बेरहमी से मार डाला था। दोस्तों यही घटना था। वहाँ के SHO सलीम ने कहा कि आज से पहले उन्होंने अपने कार्यकाल में इससे भयानक केस ना ही देखा और ना ही सुना था। दोस्तों इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।